तो आज के इस वीडियो में हम लोग संधि का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें स्वर संधि का जो चौथा भेद है वृद्धि संधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए वृद्धि स्वर संधि को देखते हैं। क्या है ये वृद्धि स्वर संधि? वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि नाम में ही है वृद्धि, यानी बड़ा करना। वृद्धि का मतलब बड़ा करना है। तो वृद्धि स्वर संधि क्या होता है? तो इसमें अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ऐ हो, ए या ऐ हो, या ए ऐ या ओ औ हो, ए ऐ या ओ औ हो, तो अ के बाद हमने क्या कहा? ए हो या ऐ हो, ओ हो या औ हो, यानी ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ होते हैं। तो अ और ए मिलता है तो ये क्या करेगा? वृद्धि बनाने का काम करेगा, यानी ऐ ही बनाएगा। अ में ऐ मिलेगा तो भी ऐ ही बनाएगा, अ में ओ मिलेगा तो भी ये वृद्धि अ ही बनाएगा, और ये अ मिलेगा तो भी ये दीर्घ ही बनाने का काम करेगा, यानी बड़ा वृद्धि करने का काम करेगा। अब इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं वृद्धि स्वर संधि का। उदाहरण में जैसे तथा धन एव, तथा धन एव, तथा धन एव, आ गया कि नहीं आया? आ के बाद क्या है? ए है, और आ में जब ए मिलता है तो क्या बना देता है? ए बना देगा। तो तथा धन एव बराबर क्या हो जाएगा? तथैव बना देगा कि नहीं बना देगा? तथा धन एव बराबर तथैव। सदा धन एव, सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा? सदैव। सदा धन एव बराबर सदैव। परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी बराबर क्या हो जाएगा? परमोजस्वी, परमोजस्वी। ऐसे करके हमने क्या देखा कि ये वृद्धि करने का काम कर रहे हैं। यदि अ या आ के बाद ए ऐ या ओ औ हो तो क्या हो जाता है? ये ए रहेगा तो ऐ बना देगा, ओ रहेगा तो औ बनाने का काम करेगा। अब चलते हैं हम लोग पांचवा जो है आयादी स्वर संधि। क्या है? आयादी स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। और हाँ, वृद्धि स्वर संधि का ट्रिक भी देख लीजिए आप लोग। जैसे हम लोग पढ़े थे गुण स्वर संधि में सिंगल टिक, सिंगल मात्रा रहेगा, लेकिन वृद्धि में क्या रहेगा? डबल मात्रा दिखाई देगा, यानी ऐ और औ का मात्रा दिखाई दे दिया, फटाक से लगा देंगे हम लोग वृद्धि स्वर संधि। अब है आयादी स्वर संधि। क्या है आयादी स्वर संधि? इसमें जस्ट वृद्धि स्वर संधि का उल्टा। यदि ए ऐ या ओ औ के बाद, ए ऐ या ओ औ के बाद क्या हो? ओ औ के बाद अ या आ हो, अ या आ हो, तो अ या आ हो तो क्या हो जाएगा? ए ऐ ओ, ए ऐ ओ औ के बाद क्या होना चाहिए? अ या आ, अ या आ। तो हमने अ लिख लिया, यहाँ पर आ भी हो सकता है। क्या हो जाएगा? ए में जब अ मिलाएंगे तो ए का ऐ, ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ये है इसका नियम है ये। इसका अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया नय धन अक, ने धन अक, ने धन अक। देखिए ने क्या बोला हमने? ने, यानी ए आया और ए के बाद क्या है? अ, तो ए का क्या हो जाता है? ए का ऐ, ए का ऐ, यानी नय धन अक। इसको नय कर लेते हैं हम लोग, यही असली इसका उच्चारण होता है। तो ऐ में जब अ मिलेगा तो नय धन अक बराबर क्या हो जाता है?
नायक, नय धन अक बराबर नायक, गय धन अक बराबर क्या हो जाएगा, गायक, गय धन अक बराबर गायक। पो धन अन, पो धन अन, ओ है, क्या है ये, ओ के बाद क्या है, अ है, ओ के बाद क्या है, अ, ओ के बाद अ हो तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो पो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, पवन। लेकिन हमने कह दिया पौ धन अन, पौ धन अन, यानी डबल मात्रा लग जाएगा तो पाव हो जाता है, क्या हो जाता है, आओ। बीच में देखिए पाव, आओ आ गया, पो धन अन बराबर पवन, औ आ गया, गय धन अक ए, यानी गाय, आय आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से हम लोगों का आयादी स्वर संधि भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि क्या होता है, उसके कितने नियम होते हैं। चलिए समझते हैं व्यंजन संधि को। तो व्यंजन संधि क्या होता है, हमने स्वर के बारे में पूरा पढ़ लिया कि स्वर क्या होता है, कितने भेद होते हैं, उसको ट्रिक से भी हम लोग देख चुके हैं। अब व्यंजन संधि, तो हमने जैसे स्वर में बताया कि स्वर में स्वर का मेल होगा, वैसे ही व्यंजन में क्या होता है, तो जब दो व्यंजन या स्वर, दो व्यंजन या स्वर का मेल हो, दो व्यंजन या स्वर का मेल हो तो क्या हो जाता है, इस मेल से जो परिवर्तन होगा, मेल से क्या होगा, परिवर्तन को ही क्या कहते हैं हम लोग, व्यंजन संधि कहते हैं। हमने उदाहरण में ले लिया, जैसे क्या कहा कि एक व्यंजन संधि हो, दोनों व्यंजन संधि भी हो सकते हैं, दोनों व्यंजन संधि भी हो सकते हैं, या एक व्यंजन संधि हो जाएगा, एक व्यंजन और एक स्वर वर्ण, दोनों व्यंजन वर्ण भी हो सकते हैं, एक व्यंजन और एक स्वर भी हो सकता है। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर वाक धन गीस, वाक धन गीस, वाक धन गीस बराबर क्या हो जाएगा, वागीस, क ग, क जो है वह ग में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा, वाक धनीस बराबर वागीस हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि एक व्यंजन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, स्वर। तो हम लिख सकते हैं अच धन अंत, अच धन अंत, अच धन अंत, च हमारा व्यंजन है लेकिन अन क्या है, स्वर है, तो अच में अंत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका उदाहरण भी देख लिए कि व्यंजन संधि क्या होता है। तो जब दो व्यंजन या एक व्यंजन और एक स्वर हो और आपस में मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुल 7 नियम होते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आखिर वो कौन कौन से नियम है जिससे हम व्यंजन संधि को आसानी से पहचान सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।